बारिश कैसे होता है, प्रेसिपिटेशन किसको कहते हैं, कंडेंसेशन किसको कहते हैं, दृष्टि छाया और दृष्टि छाया प्रदेश पौर्णाभिमुखी ढाल और पौर्णाभिमुखी ढाल तो आपको हमने बता दिया था लास्ट वीडियो में। इसमें भी एक बार फिर से दोबारा देखेंगे और बादलों के प्रकार टाइप उसके देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए बादल जो है वो बारिश तो बादल बनने की वजह से ही होता है, लेकिन बादल कैसे बनता है, तो बादल जो बनता है वो सागरों महासागरों का जो पानी होता है, जो बड़े जल के स्रोत होते हैं, जलाशय वगैरह, ठीक ना, सागर या महासागर, ठीक, वहां से क्या होता है कि सूर्य की गर्मी की वजह से पानी जो है वाष्प बन के ऊपर उठता रहता है, जल वाष्प बन के ऊपर उठता रहता है, और ऊपर जाने के बाद जो है, ऊपर जाने के बाद ये सब क्या है, एक बादल का रूप लेते हैं, क्लाउड जिसको बोलते हैं, ठीक ना, बादल बन जाता है। ऊपर जाने के बाद ये सब क्या बादल का रूप ले लेते हैं, क्लाउड का। क्लाउड बोलते हैं बादल को। वर्षा को प्रिसिपिटेशन, अगर पीछे वर्षा किस वजह से होता है या वर्षा होने की क्रिया को प्रिसिपिटेशन बोला जाता है। ठीक है, रेन तो एक कॉमन सा वर्ड है, लेकिन जो लैंग्वेज मतलब प्रिसिपिटेशन ही बोला जाता है वर्षा को। ठीक है, तो ये बादल बन जाता है, और बादल बनने की क्रिया को कंडेंसेशन कहते हैं, संघनन कहते हैं। संघनन क्या होता है, आप देख होंगे कभी भी कोई मान लीजिए कि बड़ा सा कैन है, उसमें आधा पानी भरा हुआ है, ऊपर से अगर ढक्कन लगा हुआ है, तो गर्मी के दिनों में आप देखेंगे कि कुछ पानी उस कवर यानी ढक्कन के अंदर की ओर जो है उसमें सरफेस पे चिपक जाते हैं। ठीक है, तो उसी को कंडेंसेशन कहते हैं। और वही कंडेंस हुआ जो वाटर है, अगर वो नीचे गिर जाता है, मतलब कि जमीन पे गिर जाए, तो उसको बारिश कहते हैं। ये बादलों के लिए हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो बारिश कैसे होता है, प्रेसिपिटेशन के। प्रेसिपिटेट का मतलब समझते होंगे कि बचा रह जाना या गिर जाना, या छानने के बाद जो बचा होता है उसको प्रेसिपिटेशन बोला जाता है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग बादलों के टाइप्स देखेंगे कि बादल कितने प्रकार के होते हैं। कल हम आपको बताए थे कि जो बारिश होता है वो काले भूरे बादलों की वजह से होता है, काले भूरे बादलों की वजह से बारिश होता है। वही काले भूरे बादलों के टाइप होते हैं तो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बादल के प्रकार हम ले रहे हैं, टाइप्स ऑफ क्लाउड ना, टाइप्स ऑफ क्लाउड। देखिए बादल बेसिकली तीन तरीके के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। ठीक ना, एक होता है निम्न स्तरीय बादल, एक निम्न स्तरीय बादल, एक होता है मध्य स्तरीय। ठीक है, मध्य स्तरीय यानी कि लो लेवल, मीडियम लेवल और हाई लेवल, या उच्च स्तरीय। ठीक ना, निम्न स्तरीय किसको कहेंगे, जिन बादलों की ऊंचाई ये सरफेस से यानी पृथ्वी के सरफेस से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये बादल पाए जाते हैं, 0 से 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक। हाँ, मध्य स्तरीय बादल किसको बोलेंगे, जो कि 2 से आकर 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक रहेगा, 2 to 6 किलोमीटर ना, 2 से 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो बादल पाए जाएंगे उनको मध्य स्तरीय बादल बोलेंगे। और उच्च स्तरीय 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 6 to 12 किलोमीटर है ना, की ऊंचाई तक जो भी क्लाउड आपके होंगे वो हाई लेवल क्लाउड होंगे। ठीक, अब देखिए बारिश जो होता है वो बेसिकली इनकी और इनकी वजह से नहीं होता है। ठीक है, पहले हमने नहीं वाला बोला, बाद में जो बचेगा उसकी वजह से होगा। तो बारिश जो है बेसिकली निम्न स्तरीय बादल की वजह से होता है। ठीक, अब निम्न स्तरीय बादल भी 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से, तो एक होता है कपासी, ठीक, कपासी, दूसरा होता है वर्षी, ठीक है, वर्षी, तीसरा होता है कपासी वर्षी और कपासी वर्षी, ठीक है, कपासी वर्षी, और चौथा होता है वर्षा स्तरीय बादल, वर्षा स्तरीय बादल। ठीक है, कपासी वर्षी, ये कपासी वर्षी और वर्षा स्तरीय। अब इसमें भी जो है ये दोनों की वजह से बारिश नहीं होगा। ठीक है, कपासी और वर्षी बादल की वजह से बारिश नहीं होता है, बारिश होता है इन दोनों की वजह से, कपासी वर्षी और वर्षा स्तरीय की वजह से। ठीक है, तो ये हो गया आपका बादलों का प्रकार। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि बारिश कितने प्रकार के होते हैं। ठीक ना, बारिश कितने प्रकार के होते हैं, वर्षा कितने प्रकार हम लोग देखेंगे। तो ये आपको टाइप्स ऑफ जो क्लाउड है उसको देख लीजिए, इसको हम लोग हटा देते हैं, फिर हम लोग टाइप्स ऑफ रेन या फिर प्रेसिपिटेशन देखेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग टाइप्स ऑफ रेन या फिर प्रेसिपिटेशन की बात करें तो ये भी मेनली 3 तरीके का होता है, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है वर्षा के प्रकार को। ठीक, कौन कौन से 3 तरीके हैं हम लोग इसको भी समझेंगे।
देखिए जो वर्षा के 3 कैटेगरी हैं, ठीक। वो पहला है आपका संवहनी वर्षा। संवहनी वर्षा, संवहनी वर्षा, ठीक है। तो संवहनी वर्षा किसको कहते हैं? पृथ्वी की विषुवत रेखा के आसपास जो बारिश होता है ना, पृथ्वी के विषुवत रेखा माने की 10 डिग्री ऊपर नीचे, ठीक है, 5 से 10 डिग्री ऊपर नीचे जो पृष्ठ मान लीजिए पूरा पृथ्वी है, ठीक, पृथ्वी है, और विषुवत रेखा इसको बोलते हैं, ठीक, 0 डिग्री लाइन। अब इसके यहाँ, ठीक है, इसके 5 से 10 डिग्री अक्षांश ऊपर और नीचे, तो इस क्षेत्र में जो बारिश होगा, ठीक, इसको बोलते हैं संवहनी वर्षा। संवहनी वर्षा, संवहनी वर्षा मतलब ये दिन भर में हर जो है कि 2 से 4 बजे, ठीक ना, रोज, मतलब संवहनी वर्षा रोज होता है, मतलब कोई भी ऐसा दिन आकर नहीं जाएगा। आकर मतलब कि मतलब अंतर समझ लीजिए कि कोई भी ऐसा दिन बीच नहीं होगा जिस दिन बारिश नहीं होगी। मतलब संवहनी वर्षा जो है वो पृथ्वी की विषुवत रेखा यानी इक्वेटर ना, इक्वेटर के आसपास, ठीक, आसपास जो होता है उसको संवहनी वर्षा कहते हैं। रोज 2 से 4 PM के बीच में एक बार बारिश हो ही जाना है यहाँ पे, ठीक है। जो भी विषुवत रेखा के आसपास के जो कंट्री आते हैं उन सबको वहाँ पे बारिश होता है। विषुवत रेखा के आसपास के कंट्री के नाम आपको हम बताए थे, आप लोग एक बार रिकॉल करिएगा, ठीक। ये हो गया संवहनी वर्षा। दूसरा होता है आपका चक्रवातीय वर्षा। चक्रवातीय वर्षा, चक्रवात आप लोग समझते होंगे, चक्रवातीय वर्षा, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन, साइक्लोन बोला जाता है चक्रवात को इंग्लिश में, साइक्लोन, ठीक है। साइक्लोन वर्षा क्या होता है कि किसी भी देश के या किसी भी महाद्वीप के तटीय क्षेत्र में होने वाली वर्षा को हम लोग चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि भारत है, ठीक ना, तो भारत का जो तटीय इलाका है वो है यहाँ गुजरात से लेकर शुरू होता है और इधर वेस्ट बंगाल तक जाता है ना। गुजरात में इधर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल, तो इस एरिया में जो भी बारिश होगा इसको हम लोग चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। और चक्रवात आता भी है आपका हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी में आकर इधर आपको उड़ीसा साइड में देखने को मिलेगा कि चक्रवात आती है, तो इसको हम लोग चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। तीसरा आपका होता है पर्वतीय वर्षा, ठीक है। पर्वतीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, माउंटेन प्रेसिपिटेशन, पर्वत माउंटेन बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन वर्षा। तो पर्वतीय वर्षा क्या होता है कि जो मानसूनी हवाएं आती हैं, हम कल भी आपको मतलब लास्ट वीडियो में आपको बताए थे कि जो आपका भारत का अगर मेनली वर्षा बोले तो भारत के अधिकांश भाग में पर्वतीय वर्षा ही होती है, ठीक ना। ये भारत हो गया, तो भारत के इधर आपका पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इधर गुजरात में गिर, गिरनार, मांडवी और बरदा की पहाड़ी, इधर आपका ये अरावली, इधर विंध्य, इधर सतपुड़ा, इधर आपका हिमालय, ठीक ना, इधर आपका मैकाल पहाड़ी, इधर छोटा नागपुर का पठार, इधर दारू खाती जयंती, इधर कई सारे पहाड़ पर्वत हैं। तो क्योंकि और इधर आपका काराकोरम, लद्दाख, व्यासकर, पीर पंजाब, ये सब पहाड़ियां हैं। तो क्योंकि भारत में पहाड़ी मतलब पर्वत श्रेणी बहुत ज्यादा है, इस वजह से इधर के जो मेन लैंड के जो वर्षा होते हैं बीच में उनको पर्वतीय वर्षा बोला जाता है। अच्छा, पर्वत की दूसरी तरफ जिधर वर्षा नहीं होती उसको वृष्टि छाया बोला जाता है। वृष्टि छाया ना, वृष्टि छाया प्रदेश बोला जाता है। दूसरी ओर इधर पर्वत के दूसरी ओर क्या है कि इधर जो मानसूनी हवाएं हैं वो टकरा के इधर ही बारिश करा देती है, पूरा दूसरी तरफ तो जा ही नहीं पाती। लगभग 95% बारिश जो होता है वो, मान लीजिए अगर इधर बादल मूव कर रहा है तो लगभग 95% बारिश आपका इधर ही हो जाता है, ठीक है। पौना भूमुखी ढाल आपको बताया था, पौना भूमुखी ढाल, ठीक है, पौना भूमुखी ढाल। बचा हुआ 5% जो 5% है उसमें से 5% बढ़ता है ये वृष्टि छाया प्रदेश में होगा, वृष्टि छाया प्रदेश में होगा, ठीक है। ये जो 5% यानी मैक्सिमम जो है वो जिस तरफ से हवाएं चलती है पर्वत को उसी साइड में बारिश ज्यादा हो जाती है। बचा हुआ 5% आपका दूसरी तरफ में होता है। तो ये हुआ पूरा आपका वर्षा के प्रकार, बादलों के प्रकार, बारिश कैसे होती है, बारिश को क्या बोलते हैं आपका साइंटिफिक लैंग्वेज में, ठीक है ना, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। क्लाउड बनता कैसे है, संघनन की वजह से। अच्छा, एक चीज और हम आपको बता दें कि जो क्लाउड बनता है, बादल बनता है, ठीक है, बादल जो बनता है, अगर बादल जो है संघनन की क्रिया अगर ऊंचाई पे होती है, ठीक ना, तो कंडेंसेशन की जो क्रिया है अगर वो ऊंचाई पे होती है, ठीक, संघनन, एक सेकेंड, संघनन ना, संघनन की क्रिया अगर हाइट पे होती है, ठीक, हाइट पे होती है तो बादल बनता है, ठीक।
बादल अगर वही नीले होते हैं, ठीक है, मतलब अर्थ के सरफेस के आसपास होती है, तो वहां पे आपका बनता है कोहरा। अगर कंडेंसेशन आपका सरफेस के आसपास होता है तो वहां पे बनता है कोहरा या कुहेसा बोलते हैं इसको, कुहेसा। ठीक, कुहेसा पाला वगैरह आप जानते होंगे। पाला क्या होता है कि जब ठंडी के दिनों में आपको खेतों में पाला जम जाता है, ठीक ना, यानी बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े टाइप के आपको देखने को मिलेंगे, तो बोलते हैं कि फसल को पूरा पाला बर्बाद कर दिया। इसे बचने के लिए किसान क्या करता है कि खेतों में पानी भर देता है। अच्छा, सोचने वाली बात है कि तो पाला मारा ऊपर से और पानी, तो रीजन क्या है, देखिए पाला जो है अत्यधिक ठंडा होता है और वो क्या है, मतलब कि छोटे छोटे सरफेस होते हैं, इसलिए वो अपना पूरा एनर्जी रिलीज करके जम जाता है। अगर पूरे खेत में पानी भर देंगे तो अब क्या है, उस पानी को जमने के लिए अपने अंदर से बहुत ज्यादा हीट निकालना पड़ेगा, तब तो जाके वो जमेगा। और तब तक तो आपने जो पानी भरता है सुबह तक फिर 8-9 बजे तक तो डुबा ही जाता है, तो फिर वो पानी पूरा जम नहीं पाता। इससे क्या, वो पाले को पूरा खा जाता है, ठीक ना। तो इसलिए उसको बारिश में, मतलब ठंडी में किसान क्या करता है, खेतों में पानी भर देता है। ठीक, तो आई होप कि ये पूरा आप लोग बादल, वर्षा, प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन, ये सब पूरा अच्छे तरीके से समूहानी वर्षा, चक्रवाती वर्षा और पर्वतीय वर्षा समझे होंगे। पूरा डिटेल में इनको समझ में आया होगा, आप लोग दोबारा देख सकते हैं। और बाकी हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।